इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हैक्स शेयर करूंगी कि किस तरीके से सर्दियों में आप अपने आप को और अपने घर को गर्म रख सकते हैं। कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, नो कॉस्ट आइडियाज़, आपको पसंद आएंगे तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक क्लिक आप सोच नहीं सकते हमारी कितनी ज़्यादा हौसला अफजाई करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों में मेरी तरह आप सबको भी इस तरह के सनी डे, धूप वाले दिन का इंतज़ार होता है कि किस दिन धूप निकले और हम सब अपने पेंडिंग काम करें। ऊपर छतों पे या बाहर गराज या सहन, जहाँ पे भी आपके घर में धूप आती है वहाँ बैठकर धूप लेते हैं, सन बाथ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है जो हमारी हड्डियों की हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग बनाने में, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल साबित होता है। और स्पेशली हम सब इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि धूप निकले और हम सब अपने कपड़े वॉश करें, क्योंकि इजीली कपड़े ड्राई हो जाते हैं। आम रूटीन में सर्दियों में कपड़े नहीं सूखते क्योंकि फॉग इतनी होती है, सन नहीं निकलता और कपड़े इसी तरह गीले रहते हैं। बहुत दिन लग जाते हैं कपड़ों को ड्राई करने में और हमारा काम इसी तरह पेंडिंग में रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुगाड़ नंबर 1 ये है कि सुबह के टाइम जब हम अपने ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करते हैं, रज़ाई को, और उसको फ़ोल्ड कर कर हमारी रूटीन होती है हम दूसरे कमरे में ले जाकर रख देते हैं और अपना बिस्तर सेट कर देते हैं। तो हमें सर्दियों में ये रूटीन रखनी चाहिए कि हम ब्लैंकेट को, अपनी रज़ाई को बिछा कर रखें ताकि पूरा दिन हमारा बिस्तर गर्म रहे। क्योंकि अगर हम इस तरीके से अपने ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर कर दूसरे कमरे में ले जाकर रख देते हैं तो सारा दिन हमारा बिस्तर खाली रहने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और हमारे बिस्तर, रज़ाइयाँ और कंबल दूसरे कमरे में होते हैं और जब हम उनको रात को लाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी हुई होती हैं, उनको गर्म होने में टाइम लग जाता है। अगर आप इस तरह बिस्तर को बिछा कर रखेंगे अपने ब्लैंकेट को अपने बेड के बिस्तर के ऊपर, तो आपका बिस्तर भी इतना ठंडा नहीं रहेगा और बहुत जल्दी आपका बिस्तर भी और आपकी ब्लैंकेट, रज़ाई भी गर्म हो जाएगी। नेक्स्ट जुगाड़ ये है कि इस तरह के हॉट रबर के बैग आपके पास होंगे जो आप इस्तेमाल करते हैं पेन रिलीफ करने के लिए, अपने जिस्म को हीटअप करने के लिए, टकोर करने के लिए। तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं विंटर में, स्पेशली रात को जब आप सोने जाते हैं आप अपने बिस्तर को, अपने आप को हीटअप करने के लिए इन बैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपने हॉट वाटर को फिल करना है और आपका ये काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। इससे आपकी बॉडी भी काफ़ी देर तक गर्म रहेगी, आपके फुट भी गर्म रहेंगे। क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपके फुट इतने ठंडे होते हैं, आप सॉक्स भी पहन लेते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह भी ले लेते हैं, मगर फिर भी आपके फुट ठंडे रहते हैं, गर्म नहीं होते। तो इस सिचुएशन में आप इन हॉट रबर बैग को बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल करें अपने फुट को गर्म रखने के लिए। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक हॉट बैग भी था, मैंने सोचा इसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट हैं। आप इसको मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बहुत ज़बरदस्त है, इजी टू यूज़ है। आपने इसकी केबल को यहाँ लगाना है और इसके स्विच को ऑन कर दें। बहुत जल्दी ये हॉट बैग हीटअप हो जाता है और ख़ुद ही बंद हो जाता है। अब आप इसको उतार कर इस्तेमाल करें अपनी पेन को रिलीफ देने के लिए, या स्पेशली विंटर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी को हीटअप रखने के लिए, स्पेशली अपने फुट को गर्म रखने के लिए। बहुत देर तक ये हॉट बैग आपका गर्म रहेगा, ईजी टू यूज़ है, बेस्ट है। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करें, ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आपके पास ये हॉट बैग नहीं है, कोई भी रबड़ वाला हॉट बैग नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने ये जुगाड़ करना है, कोई भी खाली प्लास्टिक की बोतल लेकर आपने गर्म पानी से फिल कर लेनी है। तो ये आपका देसी हॉट बैग तैयार है। आप इसको यूज़ करें अपनी बॉडी को हीटअप रखने के लिए, स्पेशली अपने फुट को हीटअप रखने के लिए। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यह है कि पानी थोड़ी जल्दी इसका ठंडा हो जाता है, मगर आपके फुट गर्म हो जाएंगे और आपको नींद भी अच्छे से आ जाएगी। नेक्स्ट जुगाड़ ये है कि सर्दियों में हम अपने सुई गैस के बिल को किस तरह कम कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमारे सुई गैस का बिल बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि हमारे घर और कमरे इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं कि हमें ज़्यादा देर के लिए हीटर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे सुई गैस का बिल भी ज़्यादा आता है। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि आप किस तरह अपने घर को बहुत जल्दी गर्म रख सकते हैं और हीटर लगाने की भी आपको ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो टिप ये है, जब भी आप अपने घर के कर्टन्स, पर्दे ख़रीदें तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो मोटे मटेरियल के हों, उनका स्टफ़ मोटा हो, लाइनिंग लगी हो, या वेलवेट मटेरियल के हों, ताकि वो ठंड को रोक सकें और आपके कमरे गर्म रहें। जितने पतले मटेरियल का पर्दा आप यूज़ करेंगे तो वो ठंड को नहीं रोकेगा, सर्दी बहुत ज़्यादा आपके कमरों में आएगी और ठंडी हवा को भी अंदर आने देगा, जिससे आपके कमरे बहुत ज़्यादा
सर्द रहेंगे, ठंडे रहेंगे और आपको हीटर भी ज़्यादा देर के लिए लगाना पड़ेगा अपने कमरों को गर्म रखने के लिए। 2 रूम्स हैं, एक रूम में मोटे स्टफ़ के कर्टन्स पर्दे लगे हुए हैं और दूसरे रूम में बारीक पतले मटेरियल के कर्टन्स लगे हुए हैं। तो आप दोनों रूम के टेम्परेचर में नुमायाँ फ़र्क देखेंगे। आप मोटे स्टफ़ जहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं उस रूम में हीटर ऑन करेंगे तो कमरा भी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि दूसरे रूम में जहाँ पतले स्टफ़ के पर्दे लगे हुए हैं आप हीटर को ऑन करेंगे तो आपको ज़्यादा देर के लिए हीटर लगाना पड़ेगा कमरे को गर्म रखने के लिए, क्योंकि पतले स्टफ़ के पर्दे कम सर्दी को रोकते हैं अंदर आने से और आपका कमरा भी बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ होता है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट जुगाड़ ये है कि आपने क्या करना है, दिन के वक्त तकरीबन 12-1 बजे जब सूरज पीक पर होता है और इस वक्त आसमान पर भी सूरज सीधा होता है, तो आपने अपने घर के सब दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी है ताकि सूरज की हरारत और तपिश अंदर आ सके, सनलाइट अंदर आ सके और आपके घर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। यूजुअली हमारी रूटीन होती है कि सर्दियों में हम सब अपने घर को फुली बंद कर देते हैं, सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं ताकि अंदर ठंडी हवा ना आ सके और सर्दी ना आ सके और हमारा घर गर्म रहे। मगर आपने ये रूटीन बनानी है कि सर्दियों में जब धूप पीक पर होती है दिन के वक्त 1 से 2 घंटे के लिए आपने 12-1 बजे लाजमी अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खोलनी है ताकि सूरज की हरारत और तपिश अंदर आ सके। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके घर के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए भी बेस्ट है। नेक्स्ट जुगाड़ ये है कि आपने अपने घर के मेन एंट्रेंस के डोर चेक कर लेने हैं कि कहीं स्पेस तो नहीं है, क्योंकि नीचे स्पेस कहीं ना कहीं होती है, वहाँ से ठंडी हवा अंदर आती है जो आपके घर को ठंडा रखती है। जब आप दरवाज़ों को साइज़ लेते हैं, बनवाते हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं दरवाजे बिल्कुल साइज़ के मुताबिक बने और कोई स्पेस ना रहे ताकि कोई लिजर्ड छिपकली अंदर ना आ सके और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर ना आ सके। मगर इसके बावजूद थोड़ी बहुत स्पेस रह जाती है, आप चेक करें। अगर तो स्पेस है तो आपने क्या करना है, 2 काम आप कर सकते हैं कि इस तरह के डोर स्टॉपर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं, ईज़िली मिल जाते हैं और ये ईज़िली आप लगा भी सकते हैं। आप लगा लें तो इससे ना तो लिजर्ड छिपकलियाँ अंदर आएंगी और ना ही ठंडी हवा अंदर आएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने क्या करना है, कोई भी फुट मैट, रग, छोटा कारपेट इस तरह से आप बिछा लें ताकि अंदर ठंडी हवा ना आ सके और ये स्पेस को कवर कर ले और आपका घर इस तरीके से गर्म रहेगा। नेक्स्ट जुगाड़ ये है कि विंटर में स्पेशली आपने अपने रूम्स में लाजमी कारपेट रग बिछाने हैं, क्योंकि अगर आप इसी तरह सोफ़े पे बैठ जाते हैं हीटर लगाकर और अगर नीचे कारपेट ना बिछा हो, चाहे आपने शॉल भी ली हो और हीटर भी ऑन हो, तो आपके फुट ठंडे रहते हैं, क्योंकि नीचे टाइल्स वाले फर्श से आपके फुट पर ठंड चढ़ रही होती है जिससे आपके फुट ठंडे रहते हैं और आपकी बॉडी भी इस तरह जल्दी हीटअप नहीं होती। तो लाजमी आप कारपेट बिछाएं और फिर आप हीटर के पास बैठें, तो इससे आपके फुट भी जल्दी गर्म होंगे, आपकी बॉडी भी जल्दी गर्म होगी और आपको हीटर भी ज़्यादा देर नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि पास हीटर के आपके बच्चे भी कुशन रख कर कारपेट के ऊपर बैठ जाएंगे और अच्छे से अपने हीटर की हीट को एंजॉय कर सकते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जिस रूम में कारपेट और रग बिछे होते हैं आपको वहाँ कोज़ी फीलिंग आती है और दूसरे रूम जहाँ पे ये कारपेट्स और रग ना बिछे हों, खाली कमरा हो, आपको ठंडक का एहसास होता है। स्पेशली जब आप सुबह सोकर उठते हैं और अपने फुट नीचे टाइल्स वाले ठंडे फर्श पर रखें तो इससे एकदम आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है जिससे आपकी सेहत पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर नीचे कारपेट बिछा होगा और आपके फुट उस पर जाएंगे तो आपको इससे कोज़ी फीलिंग आएगी, आपकी बॉडी हीटअप होगी। नेक्स्ट जुगाड़ ये है कि गर्मियों में आप इस तरह की कॉटन की बारीक बेडशीट इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको गर्मी न लगे, मगर आपने ये बेडशीट सर्दियों में नहीं बिछानी क्योंकि ये देर से गर्म होती हैं और गीली गीली ठंडी फील होती हैं जिससे आपकी बॉडी भी देर से गर्म होती है और आपको नींद भी देर से आती है। तो आपने सर्दियों में बेडशीट्स की सिलेक्शन इस तरह करनी है कि ये इस तरह की मोटे स्टफ़ की हों, वूल टैक्स की हों, वेलवेट की हों या इस तरह बारीक ब्लैंकेट्स वाली बेडशीट आपने इस्तेमाल करनी है। मेरे पास भी इस तरह की कुछ बेडशीट्स हैं जो मैं सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अगर आप इनको गर्मियों में बिछाएंगे अपने बिस्तर पर तो आपको गर्मी लगेगी। तो आप भी इस तरह के मोटे स्टफ़ की बेडशीट्स लाजमी रखें जो आप सर्दियों में अपने बेड पर बिछाएं। इससे आपको बहुत अच्छी कोज़ी फीलिंग आएगी, आपका बिस्तर भी जल्दी गर्म होगा, आपको ठंडा फील नहीं होगा और आपको नींद भी अच्छे से आएगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही होगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब तो बनता है। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट जुगाड़ ये है कि अगर आपके पास इस तरह की मोटी बेडशीट नहीं है तो आपने क्या करना है, इसका हल ये है कि आपके पास कोई ना कोई पुराना ब्लैंकेट कंबल पड़ा होगा पतला,
वो आप अपने बिस्तर पर बिछा लें। जब आप इस ब्लैंकेट को बिछा लेंगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपकी बॉडी बहुत जल्दी हीटअप होगी, आपका बिस्तर बहुत जल्दी गर्म होगा, आपको ठंडा ठंडा फील नहीं होगा, बल्कि आपको बड़ी अच्छी कूजी फीलिंग आएगी, सॉफ्ट फीलिंग आएगी और आपको नींद भी अच्छे से आएगी, बल्कि आपको अपने बिस्तर से निकलने को भी दिल नहीं करेगा। और आपकी बेड की लुक अच्छी नज़र आए तो आपने इस पुराने ब्लैंकेट कंबल को नीचे बिछा लेना है और आपने इसके ऊपर बेडशीट को बिछा लेना है, ताकि आपका ब्लैंकेट कंबल नज़र ना आए और आपके बेड की लुक भी अच्छी लगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे जुगाड़ पसंद आएंगे और आप इन हैक को इस्तेमाल करते हुए अपने घर को, अपने आप को गर्म रखेंगे। अब आपको ज़्यादा देर हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका सुई गैस का बिल भी कम आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।